हेलो गाइस, तो आज हम आईएमपी सीरीज बैच में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पार्ट 2 का इनडिफाइंड इंटीग्रेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरम, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल आर टू फंक्शंस ऑफ x देन देन यहाँ पे आपको प्रूव करना है u v dx, ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन वी डी एक्स है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वी डी एक्स है, तो हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। इसको इंटीग्रेशन वी डी एक्स को हम w कंसीडर करेंगे। अब इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है इसको। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो इस साइड में भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा v। इंटीग्रेशन डी एक्स गया क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया। इसको 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यूज करना है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, लगाते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। आपको करना है u इंटू डब्ल्यू करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा नया जो वेरिएबल है यहाँ पे w है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पता है सबको, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो u ऐसे रखा, डेरिवेटिव लेंगे हम w का डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस सेकंड w इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी यू बाई डी एक्स। अब u एज इट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, v है u v, और ये w इधर डी यू बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू। आया समझ में इतना। अब इसके बाद हमें करना है इंटीग्रेशन अप्लाई। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2। ये देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आपको लगाना है इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन लगाओ। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हट जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ यू डब्ल्यू। इधर इंटीग्रेशन लगा दो यू वी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो यू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके पास w की वैल्यू हमारे पास है, क्या है w की वैल्यू, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ये लगा देना है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स प्लस, अब w की जगह पे आप डाल सकते हो इंटीग्रेशन वी डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स, और ये डी एक्स बाद में। ये कहाँ से मिला, हम फ्रॉम 1। अब लास्ट में आपको अरेंज क्या करना पड़ता है कि यू वी डी एक्स एक साइड में चाहिए तो यू वी डी एक्स एक साइड में रख दो, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इधर रखा, यू प्लस इधर आया तो क्या होगा यहाँ पे माइनस एक साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, पहले लिख देना यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, यू है ये डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और लास्ट में डी एक्स। तो ये कितने मार्क्स के लिए आने वाली है, 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आने वाली है, अच्छे से करके रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, अंडर रूट में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये जो इंटीग्रेशन है हमें सॉल्व करना है, ये यूजिंग करना है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम, तो वही थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे लेट आई, देखो ये जो होता है ना, ये इधर इंटीग्रेशन उसको आई कंसीडर करना है, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शन चाहिए होता है, ये एक फंक्शन है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, उसको 1 से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम ऐसे इंटू 1, क्योंकि वही रहेगा ये इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको u समझना है, इसको v, तो u v डी एक्स यूज करो, यूजिंग u v डी एक्स थ्योरम। तो u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर डी एक्स, ये यूज किया तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन पहले तो 1 दे दो, काम पड़ेगा इसका, इस साइड में आया है। देखो अब क्या बोला मैंने, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट कौन है यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आएगा सेकंड का दैट इज 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u मतलब ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन v डी एक्स, v क्या है यहाँ पे 1 डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो ये देखो अंडर रूट आ गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट पे आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 बाई टू रूट x, 1 बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और यहाँ पे बाजू में dx और प्लस लगा देना c1, ठीक है। अभी तक ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है तो ये कांस्टेंट हम c1 डिनोट कर देंगे, यहाँ पे x सामने कर दो, x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन
अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, एक चीज़ रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, बट इसका भी तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। चलो अब बताओ मुझे एक्स ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये ब्रैकेट था और ये x। ओके, ये ब्रैकेट आप चेंज कर दो यहाँ पे, ये भी ठीक है। अब नीचे देखो 2 है, रूट में कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ तक के, इसको कंटिन्यू करो। i इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जी माइनस है, लिखो वैसे ही 2x इंटू एक्स कितना होता है माइनस, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर डी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या होने वाला है, ये x एज इट इज रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 था ना, सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 काट दिया मैंने पहले ही। देखो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा है फिर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ऑब्जर्व करो, रूट में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमें ऊपर भी वही चाहिए टर्म्स। तो आपको लगाना क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, सिर्फ आपको लगाना है प्लस ए स्क्वायर सामने और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल करने के लिए माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके का एडजस्टमेंट बनाना है और ये c1 था। ठीक है, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ग्रुप में डाल दो। ठीक है, और नीचे उसको सेपरेट कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, माइनस लगा दो, ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने सेपरेट कर दिया ये टर्म्स, और डी एक्स प्लस c1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो यहाँ पे रूट 2 बार लिख सकते हैं हम, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो एक कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा ये रूट कहाँ पे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अब ये डी एक्स भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे लगा दो डी एक्स, लगा दिया यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ ये देखो ये डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, अब थोड़ा ध्यान दो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा आपको ये टर्म का, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। इतना होने के बाद हम क्या करने वाले आगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, 4 मार्क का है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब आपको एक वैल्यू पता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो इसकी वैल्यू है i, क्वेश्चन में थी, ये क्वेश्चन ही था ना, तो ये i होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले तो ये लिख देते हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखना है i प्लस ये ए स्क्वायर है, अब डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 7 स्पेशल इंटीग्रल है ये, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, नहीं समझा तो यहाँ पे लिखा होता है, लिख लेना डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस c1। ओके, इधर तो c1 नहीं चाहिए तो इधर c चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आई इधर गया तो ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम 1, कहाँ से मिला i फ्रॉम 1, आई इधर आया तो क्या होता है प्लस आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस c1। अब आपको i चाहिए सिर्फ, ये 2 एक्स्ट्रा का आया तो डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ i रहेगा, यहाँ पे नीचे आएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इधर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c1 बाई 2, c1 बाई 2 को आप c भी लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, यार लिख देना c इज इक्वल्स टू c1 बाय 2। हो गया आंसर, यही चाहिए था आपको प्रूफ 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है सेम, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, डी एक्स एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें वही कंसिडर करना है आपको, लेट आई इक्वल्स टू, अरे यार इंक, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हाँ अभी देखो
इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। ये करने के बाद आपको करना क्या होता है, ये करने के बाद आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। तो वही यू इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट है वैसे लिखो, इंटीग्रेशन हम लेंगे 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम dy dx ऑफ फर्स्ट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हम सेकंड का लेते हैं 1 dx, और बाहर भी dx, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन लगा है तो बाहर भी देना पड़ेगा। i इक्वल्स टू, ये नहीं लिखा तो भी चलता, इसको 1 देना पड़ता। अब देखो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, वो तो फिक्स ही है, और इसका डेरिवेटिव भी वैसे आएगा 1/2 रूट, पहले जैसे किया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एट द सेम टाइम डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्योंकि x के जगह पे कोई दूसरी टर्म है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये क्लोज, और इधर dx प्लस c1। अब x सामने ले लो, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो ये आ गया 2x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर का 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इंटू एक्स, और नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस c1। अब थोड़ा ध्यान दो, 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम उसको चेंज कर देते हैं उतना, तो कुछ 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना वहाँ पे, करेक्ट है, समझ में आया इतना। अब ये हो गया i इक्वल्स टू एक्स रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस c1, करेक्ट। 2 कैंसल, ये 2 भी गया, फिर बचा है x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे आ रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर dx, राइट, प्लस c1। फिर आफ्टर चेंजेस कहाँ करने हमें, देखो चेंजेस कहाँ करने हमें, यहाँ पे x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ऊपर लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैसे, देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर चाहिए और माइनस ए स्क्वायर लगा दो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल टर्म एज इट इज़ रहनी चाहिए, करेक्ट हो गया। अभी है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना हो गया। देखो माइनस यहाँ पे है, वैसे लिखो ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने ये कर लिया सेपरेट, ठीक है। अब सेपरेट करने के बाद हमें और क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाद में कुछ कैंसलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, कैंसलेशन कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर x है, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने पहले बोला था एक कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा और रूट में आ जाएगा, यही टर्म आपको लिखना है, सिर्फ ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर dx प्लस c1। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, यहाँ पे सेपरेशन, इंटीग्रेट सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ए स्क्वायर बाहर कांस्टेंट है तो dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। अब ये i होता है, हमें तो पता ही है, फर्स्ट इक्वेशन में बोला था मैंने, ये जो टर्म आएंगे ये क्या रहेगा i, तो यहाँ पे i लिख देना प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यही यहाँ पे जो लिखा है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 7 स्पेशल इंटीग्रेशन में कहा ये, तो ये आ गया। माइनस आई इधर आया तो क्या होता है प्लस आई, माइनस माइनस प्लस, तो 2i हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। अब आप देख सकते हो 2 से डिवाइड कर दिया तो काम बनेगा हमारा डिवाइड बाय
टू से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर c इज इक्वल्स टू c1/2। तो ये रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a। ये क्या है यहाँ पे 1/a दिख नहीं रहा क्या आपको, ये देखो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसको प्रूव करना है, ये स्पेशल इंटीग्रल है, इंपॉर्टेंट है। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ले लेना है यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो दिया है वैसे लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर है tan इनवर्स, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो पुट क्या करना है आपको, x वेरिएबल को पुट करना है, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा तो फिर a sin थीटा पुट करो। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे मिलेंगी, देखो थीटा इज इक्वल्स टू x/a, tan गया उधर तो tan इनवर्स आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेंगी tan इनवर्स x/a। ये लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पे dx/d थीटा, ऐसा रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करे तो विद रिस्पेक्ट टू x करे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ए एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव थीटा का बनता है d थीटा/dx। चलो dx आया इधर, तो dx इज इक्वल्स टू a इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये वैल्यू बन गई dx की, मतलब कि ये चेंज होके आपको ये रखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, i इक्वल्स टू, ये 1 दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। dx की वैल्यू देख लो, यहाँ पे आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है a tan थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a tan थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स करने हैं यहाँ पे, देखो क्या होगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a का स्क्वायर ए स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो एक ये कैंसिल कर देंगे यहाँ से ए स्क्वायर में से, तो ये बचेगा सिर्फ 1/a, ये sec स्क्वायर थीटा, और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी तो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इस sec स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, मतलब 1 आएगा, 1/a इंटू 1 d थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहा तो एक्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहा तो d थीटा है यहाँ पे, तो थीटा रहेगा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाना है आपको, यहाँ से होगा आंसर tan इनवर्स x/a प्लस c, और यहाँ पे था i, तो जो चाहिए था हमें मिल गया है, ठीक है। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। अब ये प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन है ये भी, तो इसको लेट i कंसिडर करो, इधर एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था आपको, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये टर्म आपको दिखेंगे तो पुट करना है a tan थीटा। तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, तो कर दिया। तो थीटा की वैल्यू सबको पता है वैसे आने वाली, बट यहाँ पे थीटा की नहीं चाहिए आप लोगों को, कुछ दिख रहा है कि tan इनवर्स नहीं, तो आपको चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएंगे x/a। tan थीटा क्या होता है यहाँ पे x/a, ऐसे लिख देना यहाँ पे बाजू में, काम पड़ेगा तब यूज़ करेंगे। अब ये बनने के बाद आपको ये डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, कभी भी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1, ए tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा। a का डेरिवेटिव लेना नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट है उसको वैसे ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि sec थीटा काम कर रहे हैं, और थीटा का फिर से डेरिवेटिव d थीटा/dx, dx आया इधर, तो ये dx हो गया, यहाँ पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, i इक्वल्स टू dx की जगह पे आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, x की जगह पे आएगा a tan थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा रूट a tan थीटा का स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट,
ये ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यस, यहाँ पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट में आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए सेक थीटा, दिस ए गेट कैंसिल, एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ एक सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है इंटीग्रेशन इसका, प्लस C1 कर दो क्योंकि इंटीग्रेशन अभी तक के सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आए। अब थोड़ा ध्यान दो अभी अच्छे से कि सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन टेन थीटा की है, यहाँ पे डाल सकते हैं हम। लॉग ऑफ मॉड यहाँ पे लगा दो x बाय ए, सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस C1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको टेन में चेंज करना है और आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको चेंज कर देंगे हम। ठीक है, क्या करना है उसको चेंज कर देना है, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो इसको चेंज करके हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों आएगा, लॉग आ गया ना, ये देखो यहाँ पे लॉग मॉड सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस यहाँ पे x बाई ए और प्लस C1, लॉग ऑफ मॉड रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, x बाई ए है तो x बाई ए का होगा स्क्वायर प्लस x बाय ए प्लस C1 लॉग मॉड रूट 1 प्लस x का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस x बाय ए प्लस C1 लॉग ऑफ मॉड रूट में क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो और इधर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस एक्स बाय ए प्लस C1। अब थोड़ा ध्यान दो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला ऊपर वाला नहीं, ऊपर में वैसे रहेगा, यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ पे ए बचेगा, इधर एक्स बाय ए प्लस C1। डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, लॉग ऑफ मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस C1। ये होने के बाद आपका एक फॉर्मूला होता है वो लगेंगे यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो यूज़ करना है आपको लॉग ए माइनस लॉग बी। ये आप देख सकते हो लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ पे ऐसा आएगा लॉग ए मतलब कि इतना पोर्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस लॉग ए, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखा मैंने, यहाँ पे ए था, तो लॉग ए प्लस C1। अब माइनस लॉग ए कांस्टेंट है प्लस C1 कांस्टेंट है, इसके जगह पे C डाल दो और इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पे x था, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C क्या होगा C, और यहाँ है तो वेयर लिख देना, वेयर C इज इक्वल्स टू C1 बाय 2। ऐसा कुछ है क्या, नहीं वो तो पहले वाले प्रॉब्लम में था, यहाँ पे था C इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ए प्लस C1। तो हो गया, यही आंसर चाहिए था आपको, चेक करो मिल गया 4 मार्क्स के लिए IMP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स। इसको पहले आई कंसिडर करो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स। 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है सीधा सीधा, तो पुट कर दो एक्स ई रेस टू एक्स को t, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस सेकंड मतलब e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 और यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा और इधर dx भी इधर मल्टीप्लाई कर दो dt। अब ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसको हटा के dt लिख देना है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt
नीचे कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो रही है टी, तो कॉस स्क्वायर टी। सबको पता है 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो सेक्स स्क्वायर टी डी टी। सेक्स स्क्वायर टी डी टी होने के बाद हम क्या बोलेंगे, सेक्स स्क्वायर टी डी टी क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, टी की जगह पे वैल्यू डाल दो एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो ये आता है 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMP कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, कभी साइन स्क्वायर एक्स भी आ सकता है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर सॉल्व करना है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कॉस 2 एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा होता है। अब वो क्यों उसका कॉस स्क्वायर चाहिए था ना, इसलिए कॉस वाले उसके बने, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर आया तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमें तो सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया ये। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर को हटाओ और क्या लिखना है 1 प्लस कॉस 2 एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यूज़ किया। अब ये सेपरेशन कर सकते हो, ये 2 तो नीचे डायरेक्टली कॉमन लिख सकते हैं 1/2। इंटीग्रेशन किसका आएगा 1 का, 1 dx और इंटीग्रेशन cos 2x dx। चलो अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x, और ये 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ता है नीचे। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 इंटू एक्स का 1, तो 2 × 2 प्लस सी x/2 मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4, तो यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू साइन 2x प्लस सी। हो गया। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। अगर इनकेस कॉस स्क्वायर की जगह पे अगर साइन स्क्वायर आया तो इसको चेंज करके दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही चेंज है। यहाँ पे साइन स्क्वायर आया इनकेस, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो उस समय क्या होगा कॉस 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर आने के बाद ये 1 माइनस कॉस 2x आएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ऐसे बनेगा, ठीक है। पहला क्या था 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे प्लस था कॉस के लिए, ये अभी साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, तो प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा सिर्फ माइनस, बाकी पूरा सेम, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर का, सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज कर दिया। तो क्लियर हो गया, इतना आया समझ में। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स। इंटीग्रेशन dx 5 प्लस 4, कभी 5 माइनस 4 आ सकता है, फिर नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप तो सेम ही है। अगर ऐसा टाइप आता है नीचे साइन एक्स कॉस एक्स कुछ रहेगा, तो ऑलवेज पुट करना है आपको tan x/2 इक्वल्स टू टी। क्या करना है tan x/2 इक्वल्स टू टी। इसका डेरिवेटिव ले लो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर x/2, x/2 का डेरिवेटिव सामने 1/2 और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब आपको चाहिए यहाँ पे dx की वैल्यू, तो dx के लिए अरेंज करो, dx इधर, ये 2 गया इधर dt के साथ, और सेक्स स्क्वायर x/2 नीचे। अब आपको एक चीज़ पता है, सेक्स स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने tan पुट किया है, तो tan की वैल्यू है, सेक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डैट इज़ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मिली हमें वैल्यू, dx की वैल्यू मिली हमें 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखना है आपको, ठीक है। और cos x की वैल्यू कैसे मिलेंगी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा tan की जगह पे t, तो tan x/2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको चेंज कर दो, i इक्वल्स टू पूरा, देखो dx की जगह पे क्या आएगा 2 dt, इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 5 प्लस 4 कॉस एक्स की जगह पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, ये पूरा dt यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन 2 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये इधर क्रॉस कर दो, 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम गेट कैंसल 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या बचा है 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो इंटीग्रेशन के dt, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 5 1 जा 5, 5 इंटू टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, कितना बचेगा 2 इंटीग्रेशन dt, 5 टी स्क्वायर में से 4 टी स्क्वायर का 1 टी स्क्वायर, 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा स्पेशल इंटीग्रल। कितने इंटीग्रल, 7 स्पेशल इंटीग्रल, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे
उसमें का एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। कौन सा फॉर्मूला यूज होंगे यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट है, तो यहाँ पे होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मेट। a की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, x की जगह पे t है t पुट कर दो, a की जगह पे 3, 2/3 आएगा tan इनवर्स, और t की जगह पे वैल्यू डालो tan x बाई 2 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये है हमारा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इनडिफाइंड इंटीग्रेशन के हो गए हैं कंप्लीट। हाँ, लेकिन अगर मुझे लगा कि और कुछ ऐड करना है तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से फॉलो करिए, और इतने भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा करना है तो यूट्यूब पर अपने चैनल पर CCM मैथ्स ट्यूटोरियल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है IMP के, तो उसमें भी मतलब उसमें से भी आप कर सकते हो कि वहाँ पे 7 स्पेशल इंटीग्रल पूरा पढ़ाया है मैंने, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसमें आप पूरा डिटेल में कर सकते हो एक एक क्वेश्चन, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन करिए। बाकी इधर तो मिल ही रहा है जो कुछ है। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।